Hello students, now in this lecture we will discuss harmony in existence. Till now we have seen and understand that what is harmony and कहाँ कहाँ हमको हार्मोनी को समझना है। तो ये देखें कि जहाँ जहाँ हमारा एक्सपेंशन है वहाँ वहाँ हमें हार्मोनी को समझना है। तो हार्मोनी हमारा एक्सपेंशन कहाँ का है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए फैमिली, एज ए सोसाइटी एंड एज ए नेचर एग्जिस्टेंस। तो तीन लेवल पे हार्मोनी इन ह्यूमन बीइंग, हार्मोनी इन फैमिली, हार्मोनी इन सोसाइटी को हम लोग ने देख लिया है। नाउ वी विल डिस्कस हार्मोनी इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस। हार्मोनी इन नेचर को भी लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने समझा है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मोनी इन एग्जिस्टेंस। तो हार्मोनी इन एग्जिस्टेंस को शुरू करने से पहले फिर वही स्टेटमेंट रहेगा कि जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी तरफ से एक प्रपोजल है, उसको आप वेरीफाई करें, सेल्फ वेरिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल एक्सेप्टेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। दोनों में से किसी के आधार पर वेरीफाई करके आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हार्मोनी एग्जिस्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस को देखने का है तो पता चला है कि एग्जिस्टेंस क्या है कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अस्तित्व एंड त्व, व्यवस्था में होना। अस्तित्व का मतलब होना, त्व मतलब व्यवस्था। तो व्यवस्था में होना है ना, तो जो भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है वो व्यवस्था में है, यही अस्तित्व है, यही सह अस्तित्व है। हार्मोनी में है, यही सह अस्तित्व है। तो देखे ना, तो अस्तित्व क्या है, सह अस्तित्व। एग्जिस्टेंस क्या है, को एग्जिस्टेंस। एंड इसका मतलब क्या है कि यूनिट सबमर्ज्ड इन स्पेस, जो भी इकाइयां हैं शून्य में संपृक्त हैं। तो आगे एग्जिस्टेंस को देखें तो यूनिट्स आर सबमर्ज्ड इन स्पेस, यही सह अस्तित्व है, ये हर जगह प्रेजेंट है, एवर प्रेजेंट। तो सह अस्तित्व को समझना पड़ेगा, सबमर्जेंस को पहले समझना पड़ेगा। संपृक्तता क्या है, तो संपृक्तता का मतलब यह है कि कोई एक यूनिट है वो शून्य में भी है और उस यूनिट में भी शून्य है। यही करें कि यूनिट्स आर सबमर्ज्ड इन स्पेस। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ग्लास का, ग्लास में पानी है, उसमें अगर एक बॉल डाल दें तो वो बॉल जो है पानी से घिरा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है, पानी में भीगा हुआ है, पानी से भीगा हुआ भी है ना, यही कह रहे हैं। लेकिन है दोनों अलग अलग। सिमिलरली अच्छा उसमें कैसे क्या, क्योंकि अभी अगर पानी को अलग करें, बॉल को अलग करें तो दो अलग अलग यूनिट दिख रहा है। लेकिन अगर पानी में किसी बॉल को डाल दें तो आप कह रहे हैं ना कि पानी में ही बॉल है। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल है कि एक शीशा है, उसमें सूर्य की किरणें जा रही हैं, तो सूर्य की किरणें उसको क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएंगी। अभी तो सूर्य की किरण अलग है, शीशा अलग है, यह एक अलग एंटिटी है। अब देखेंगे ना, कह रहे हैं कि ये जो शीशा है, जो मिरर है, वह ग्लास जो है वह शून्य में है। लेकिन जब सूर्य की किरणें इसके थ्रू जा रही हैं तो पता चल रहा है कि शीशे में, इस ग्लास में भी कहीं न कहीं स्पेस है जिसके थ्रू सूर्य की किरणें क्रॉस हो रही हैं, है ना। तो वही कह रहे हैं कि ऑल द यूनिट्स आर सबमर्ज्ड इन स्पेस। यह यूनिट शून्य में है, शून्य यूनिट में भी है, यही संपृक्तता का मतलब है। तो एग्जिस्टेंस क्या है, एवरी यूनिट्स आर सबमर्ज्ड इन स्पेस। आगे देखें तो यूनिट्स क्या है, दे आर लिमिटेड इन साइज बट इन द केस ऑफ स्पेस इट इज अनलिमिटेड। आप देख सकते हैं जहां हैं, हमारे सामने अभी शून्य है, हम एक यूनिट है, हमारे सामने एक शून्य है, तो मेरी एक साइज लिमिटेड है, बट व्हाट अबाउट द साइज ऑफ स्पेस, वी कांट प्रेडिक्ट। इट इज व्यापक। मैं एक्टिव हूं, मेरे में एक्टिविटी हो रही है, यूनिट्स में एक्टिविटी हो रही है, वो एक्टिव हैं, बट स्पेस इज नॉट एक्टिव, देयर इज नो एक्टिविटी, क्रिया शून्य है। इसी आधार पे जो सबमर्जेंस है वो तीन रूल पे काम करता है। एनर्जाइज्ड इन स्पेस, शून्य के सह अस्तित्व में ऊर्जित है। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेस, शून्य के सह अस्तित्व में निरंतरित है, स्वयं में व्यवस्था में है। एंड थर्ड इज रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप को पहचानता है, उसको फुलफिल करता है। तो जो भी शून्य में संपृक्त हैं इकाइयां, वो तीन रूल पे काम करती हैं। और तीनों को देखें ना तो इस तरीके से कि वो एनर्जाइज्ड है शून्य में, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है शून्य में, और शून्य में ही अपने रिलेशनशिप को पहचानता है, उसको निर्वाह करता है।